जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन कोर्स का जो है ये 15वां पार्ट होगा। और दोस्तों अभी जो है हम लोगों ने 14 पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा है दोस्तों। और ये जो है आप लोग कभी कोर्स करने के लिए कहीं जाएंगे तो आपको 1000-1200 डॉलर 1300 डॉलर से तो कम नहीं ही लेगा ऐसे कोर्स के लिए। लेकिन दोस्तों मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको सारे वीडियो को देख करके एक एक पार्ट को आप नोट करके नोट्स बना करके आगे जो है अपने लाइफ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे इस पार्ट को डिस्कशन करेंगे। और ये जो है फिबोनाची और प्लस ट्रेंड वेस्ट के ऊपर एंट्री लेने के लिए देखेंगे किस तरह से एंट्री ले सकते हैं ये दोनों के ऊपर। ठीक है, ये दोनों का एंट्री हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे दोनों को मिला करके। तो अभी जो है दोस्तों मैंने टारगेट भी आप लोगों को इसके बेस पे लगाने के लिए बताया हुआ था, फिब ट्रेंड पे। उसके बाद रिट्रेसमेंट से लेवल निकालने के लिए मैंने बताया हुआ था कि कौन कौन से लेवल हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है। हालांकि ये आप लोगों ने पीछे का देखा होगा तो ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है ये आपको 15वां पार्ट है मेरे ख्याल से। अब जो है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का 16वां पार्ट एक आखिरी पार्ट होगा दोस्तों। और हम लोग यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे कि कैसे आपको इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए, ये पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और पॉसिबल हुआ तो इसके आगे भी हम लोग करेंगे आगे पार्ट, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक हम लोग लास्ट रखेंगे, इसके बाद जो है टॉपिक वगैरह सब आगे का चलेगा। चलिए तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए कि सबसे पहला चीज़ तो आपको रिट्रेसमेंट फाइंड यहाँ पे फाइंड करने के लिए मतलब कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है वो आपको जानने के लिए ये लो से लेकर एक हाई होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट किया तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना नीचे गिरने वाला है। ये फिबोनाची जो आपने ये लो से लेकर के ये हाई तक आपने डाला और आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया 23% पे। यदि दोस्तों रिट्रेसमेंट करता है आपका तो आपका जो एंट्री होगा, ध्यान से दोस्तों मेरी बातों को ये सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि 23% रिट्रेसमेंट करता है तो आपका 0% के ऊपर एंट्री होगा, ठीक है। यदि 23% को रिट्रेसमेंट करता है तो 0% के ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है तो आपका एक कैंडल क्लोज होता है तो आपका यहाँ पे एंट्री होगा। और यदि ये गिरते गिरते यहाँ से 38% पे आ जाता है, यहाँ पे ये 38% पे आ जाता है गिर करके 38% पे आने के बाद ये 23% को ब्रेक करता है, ये 23% के रेड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो आपको उसके हाई के ऊपर एंट्री होगा। और स्टॉप लॉस जो आपका लगेगा दोस्तों वो लगेगा 38% के नीचे। मतलब आपका जहाँ पे एंट्री हुआ है जो लेवल पे, उस लेवल के जस्ट नीचे आपका जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा जो 38% का लेवल है। इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे मान के चलिए कि मार्केट ये गिरते गिरते 50% पे आ गया। अब गिरते गिरते ये 50% पे आ गया तो अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद आपको 38% को ब्रेक करता है। तो ये जो 38% का लेवल है ना, यहाँ पे आपका एंट्री होगा क्लोजिंग के बाद एक कैंडल। यहाँ पे जैसे ही इसको क्लोज करता है, कोई सा भी कॉइन में आप इस तरह से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद जो है आपका ऊपर का एंट्री होगा, ठीक है दोस्तों। और स्टॉप लॉस जो लगेगा वो 50% के आपका नीचे लगेगा। तो अब नीचे का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पर व्यू नहीं क्रिएट करना है, इस पर देखिए क्या होता है दोस्तों। जैसे अभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, अभी 50% को टच किया और 38% के ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो अभी क्या है, अभी 50% मतलब 50% अभी भी स्ट्रेंथ बचा हुआ है इस कॉइन में कि ये कॉइन ऊपर खींच सकता है ऊपर। अब मान के चलिए कि यहाँ पे 60% 70% नीचे टूट चुका है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी कम है। मतलब अब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरा है, अब क्या होगा आपको ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न बनना, मतलब यहाँ पे पैटर्न वेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे पैटर्न बने कोई या सिमेट्रिकल पैटर्न बने, वो आगे चल करके मैं जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। हालांकि वो बिल्कुल अलग डिफरेंट होगा। अब उसका जो है पैटर्न का एक प्लेलिस्ट बनेगा, ठीक है। पैटर्न का जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जो है टोटल पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको एक इंडिकेटर का पैटर्न्स देखने को मिलेगा, सॉरी प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो यूजफुल है वो मैं आप लोगों के साथ जो है आपको बता दूंगा वहाँ पे इंडिकेटर का, ठीक है। इसलिए मैंने ये इसको जो है शॉर्ट ही रखा हुआ है। हालांकि इसमें है तो और भी दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई है और भी बहुत सारे टॉपिक है जो इसमें कवर किया जा सकता है।
लेकिन उसको हम लोग अलग अलग ही डिस्कशन करेंगे बाद में, अलग अलग ही चल के उसका जो है एक प्लेलिस्ट बनाएंगे थ्योरी का, ठीक है। तो वो थ्योरी में जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। थ्योरी नाम से इसके आगे पीछे और क्रिप्टो थ्योरी या कुछ कुछ तो लगा होगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा आकर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से इसको एक बार डिस्कशन करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से हाई लगाया, अब यहाँ से मार्केट नीचे आया और इसको ब्रेक किया, तो अब जैसे ये देखिए अभी मार्केट यहाँ पे ही है, अभी यहाँ पे ही है, आपने इसको एक सेकंड में इसको डिलीट करके अच्छे से करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से अब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो अभी डायरेक्ट तो एंट्री आप ले नहीं सकते हैं यहाँ पे, यदि लेते हैं तो आपका लॉस हो सकता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे और एंट्री ले लिया आपने, तो वहाँ पता चला कि ये नीचे गिर करके 23%, 38%, 50% नीचे गिर गया, सारा लॉस हो गया, पोर्टफोलियो खत्म। तो ये कोई फायदा नहीं है आपको यहाँ पे एंट्री लेने का। तो अब जैसे मान के चलिए कि हमने 23% पे यहाँ पे एंट्री ले रखा है, मतलब ये आया मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए, तो मार्केट को यहाँ से ये 0% के ऊपर जो हाई है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, तब जाकर के हम लोग एंट्री लेंगे। ये देखिए मैं लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगाता हूँ, हम लोग एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस 23% के नीचे लगा करके चलेंगे, ये 23% ये रिट्रेसमेंट लेवल के जस्ट नीचे, और टारगेट अपना फिर रिट्रेसमेंट से लगा करके चलेंगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से गिरते गिरते कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब कहाँ पे आ चुका है, अब आ चुका है ये 23% गिर करके 38% पे आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखिए 38% पे आ चुका है। तो अब जब 38% पे आ चुका है यहाँ पे, तो इसको ब्रेक करने दीजिए, ब्रेक करके इसको 23% के ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। ये 23% के ऊपर जो ये लेवल है ना, इसके ऊपर ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आपका एंट्री होगा इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, अब जो लो लगा रखा है जहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है नीचे 38% का, वो आपका टारगेट स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए इसको मैं 1:2, अभी जो भी है ऊपर का तो बाद में देखेंगे, ठीक है, टारगेट। तो अब ये है एंट्री लेने का मेथड्स। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि ये गिर करके 50% पे आ गया, तो अब जब ये 50% पे आ गया, तो आपको ऊपर का जो लेवल है 38%, अब इसको जब ब्रेक करेगा तो आपका एंट्री 38% के ऊपर होगा। अब जैसे ये देखिए क्लोज हुआ एक कैंडल, अब यहाँ पे हमने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस जो है आपका जस्ट वो लो के नीचे यहाँ पे लगेगा। तो ये तीनों कंडीशन है। ऊपर का टारगेट कितना होगा, वो ऊपर का आपको ये फिर एक्सटेंशन से अभी पता लगा करके चलेंगे, ठीक है। तो अब ये तो रहा आपका ऊपर का व्यू। आप पहले तो 1:1 का पकड़ के चलिए, 1:1 का ही पकड़ के चलिए। $1000 का स्टॉप लॉस तो $1000 का टारगेट, या $1000 का टारगेट तो सॉरी स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस उतना ही टारगेट, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारा रहा 1:1 का। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये तो हमारा हुआ एंट्री लेने के लिए, ये हम लोगों ने इसके बेस पे एंट्री यहाँ पे लिया हुआ है, इसके बेस पे हमने एंट्री लिया हुआ है दोस्तों। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब हमें टारगेट लगाना है कि ऊपर टारगेट लेना है। ऊपर मैंने बताया हुआ है आप लोगों को टारगेट लगाने के लिए किस तरह से आप टारगेट लगा सकते हैं। तो आपके पास अब क्या होना चाहिए, ये देखिए जैसे मान के चलिए कि ये लो है, ऊपर का ये है। अब पहली बार जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पे हाई के ऊपर एंट्री लिया है, तो पहला टारगेट आपका कौन सा होगा, पहला टारगेट 23% का। तो 23% पे देखिए कि टारगेट आ रहा है क्या, मैंने बताया हुआ आपने देखा होगा, तो नहीं आया, आपका यहाँ पे टच नहीं किया। अब देखिए कि आपका यहाँ पे आ रहा है क्या, अब यहाँ पे टच नहीं किया, इसके ऊपर का देखिए यहाँ पे लगा करके देखिए। अब इसका मतलब ये है कि 61% के करीब करीब होगा। तो थोड़ा नीचे करके टारगेट पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे करके पकड़ के चलिए। आपका 1:1 जहाँ पे हो रहा है, तो ये हम लोगों का पहला, ये इसके हिसाब से टारगेट होगा। अब मान के चलिए कि ये यहाँ से, अब ये यहाँ से गिरते गिरते जो है आपको ये पॉइंट से ये जो है गिर करके, एक सेकेंड दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये गिर करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री लिया है, मान के चलिए कि 23% पे हमने एंट्री लिया है, और यहाँ पे हमने इसका जो है रिट्रेसमेंट किया है यहाँ तक। तो अब जो ऊपर का टारगेट जो आपने लगाया है ना अभी, जस्ट सेम इसी तरह से आपको इसका नीचे में भी एक्सटेंड करके जो है आप टारगेट इसका लगा सकते हैं। यदि यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है, जहाँ तक लो लगाया है, वहाँ तक आप लगा करके ऊपर का टारगेट जो है इसको पकड़ करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अब ये पॉइंट में जैसे ये देखिए, इसको मैंने कई बार डिस्कशन किया है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते अभी हम लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये लो से लेकर के ये हाई तक आपने मार्क किया, फिबोनाची आपने लगाया, ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्क किया। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका एंट्री कहाँ पे होगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये कहाँ पे टच किया है, इसने 38% को यहाँ पे टच किया है, तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, 23% के ऊपर। या तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद एंट्री होगा, ठीक है। ये क्लोज हुआ, ये हाई के ऊपर आपका, ये कैंडल के हाई के ऊपर आपका एंट्री होगा। तो आपने क्या करा, यहाँ पे एंट्री लिया, या ये पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, ये लो के नीचे लगाया, और टारगेट क्या है आपका 1:1 का पहला है। यदि
फिबोनाची अब हमें लगा लेना, ये फिबोनाची। अब हमने ये लो से लेकर के ये हाई को मार्क किया और यहाँ पे ये लो पे मार्क कर दिया। तो टारगेट देखिए ऊपर का कहाँ तक आ रहा है आपका आ रहा है 70-78% तक। तो अब हमें क्या करना है, 78% तो लगाना नहीं, थोड़ा नीचे करके हमें लगा देना है। तो अभी कितना का है, 237 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 254 पॉइंट का हमारा ऊपर का टारगेट है। तो ये मैंने आपको आगे डिस्कशन किया हुआ है, आपको पीछे वाले पार्ट में जो है मैंने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान चलिए कि ये लो है और ये हाई को हमने यहाँ पे मार्क किया, अब यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक लगाया, तो ये कितना रिट्रेसमेंट किया है, ये लगभग 30% के करीब रिट्रेसमेंट किया है, सॉरी 38% के करीब रिट्रेसमेंट किया है। यहाँ पे ये दिखेंगे इसके करीब। तो अब 38% को रिट्रेसमेंट किया है, तो एंट्री कहाँ पे होगा आपका जो एंट्री होगा दोस्तों वो 23% के ऊपर क्लोजिंग के बाद। अब देखिए ये ग्रीन कैंडल आपको क्लोज हुआ है ऊपर में, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्लोज हुआ है ऊपर में। तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, आपका एंट्री यहाँ पे होगा और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, आपका 38% के नीचे यहाँ पे लगेगा। तो अब देखिए जैसे मान के चलिए कि ये हमने यहाँ पे एंट्री लिया, ये अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, 38% के नीचे। अब जो टारगेट आपका होगा वो फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड से इससे लगा करके चलेंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाला, एक सेकेंड ये मैंने इसको उठाया यहाँ से और इसको यहाँ पे डाला और इसको ये हाई पे डाला और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेवल पे डाला हमने। तो ऊपर का टारगेट कितना आ रहा है, ऊपर देखिए आप पहले ऊपर देखिए 50% पे लगा करके पहले देखिए आप यहाँ पे क्या 1:1 आ रहा है। इससे नीचे जाकर देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, 1.82 के आसपास आ रहा है, 151 पॉइंट स्टॉप लॉस, 124 पॉइंट 38% पे आ रहा है। तो अब इसको ऊपर करके चलेंगे, 50% पे ले जाएंगे। 50% पे कितना आ रहा है, 187 पॉइंट, मतलब 1:1 से ज़्यादा आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, थोड़ा सा इसके नीचे कर देंगे। ये हुआ हमारा टारगेट, थोड़ा सा नीचे बफर मार करके नीचे करना है, ठीक है। तो ये हमारा 1:1 से ज़्यादा है, 151 पॉइंट है स्टॉप लॉस, $151 का और $175 का यहाँ पे टारगेट हमारा मिल रहा है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू पकड़ करके चल सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि डाउन ट्रेंड में, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लगा करके चलेंगे, ठीक है। अब एंट्री कैसे होगा डाउन ट्रेंड में, अब यहाँ से आपने डाला इसको, ठीक है। अब यहाँ पे डाला आपने, आप देखेंगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया है, मार्केट क्या है 61% तक, ठीक है। तो 61% पे रिट्रेसमेंट के बाद क्या होता है, यहाँ पे कोई एम पैटर्न बनेगा, डाउन ट्रेंड में होगा तभी जा करके शॉर्ट होता है। जैसे ये एम पैटर्न बना हुआ है, तो इसको बाद में हम लोग दोस्तों करेंगे कभी फुर्सत मिला तो। अभी फिलहाल नॉर्मल जो है अपना जो है आपके हिसाब से उसी को हम लोग डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट्स है, अभी यहाँ पे है और ये हाई पे हमने मार्क किया, या हमने ये लो पे मार्क किया और ये हाई को मार्क किया, तो कितना क्या है, 50% रिट्रेसमेंट किया है। तो अब जब ये 50% रिट्रेसमेंट किया है तो ऊपर क्लोजिंग कहाँ पे, 23% के 50% किया है, 23% के ऊपर नहीं, सीधा ये जा करके 23% के यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं या ये हाई के ऊपर पकड़ सकते हैं। अब मान के चलिए कि ये हाई पे एंट्री लिया हमने, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, ये 50% के नीचे है। अब टारगेट कितना होना चाहिए आपका, ये रिट्रेसमेंट से यहाँ से लगा करके ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो देखिए 1:1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने डाला 78% पे नहीं आ रहा है, आधा ही आ रहा है। यहाँ पे हमने डाला 1:1 100% पे एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, पिन टू पिन आपका आ रहा है 100% पे, तो हम लोगों का ये टारगेट रहा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस और ये हम लोगों का टारगेट, एंट्री हमारा क्या कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो ये इस तरह से आप जो है फिबोनाची से एंट्री ले सकते हैं रिट्रेसमेंट लेवल से, जिससे रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है एंट्री लेने का दोस्तों। आप जब इससे यूज करेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको टेस्ट करके एक बार जरूर देखिएगा। पहले तो आप एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जा करके आप जो है इसको टेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। दोस्तों जो लोग इंटरेस्टेड होंगे प्राइस एक्शन कोर्स में या फिर टेक्निकल एनालिसिस में, वो लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अपना जो है ये चलता है कोर्स वगैरह सब, इस जो अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, इन सब चीज़ों को जो है एक थोड़ा लंबे समय तक डिस्कशन किया जाता है। एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन सबको डिस्कशन किया जाता है। कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कितना पॉइंट करना चाहिए, वो मतलब जो परसेंटेज टर्म्स में कितना ऊपर जाए तो ट्रेड लेना चाहिए, कितना पे रिटर्न, तो वो एक अलग अलग चीज़ जो है वहाँ पे डिस्कशन होती है। तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो तो दोस्तों आप लोग शेयर कीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए जो है 15 पार्ट यहाँ पे बना चुका हूँ और जो है लास्ट आपका पार्ट होगा 16वां। वहाँ पे हम लोग जो अभी एनालिसिस किया है हम लोगों ने, रिट्रेसमेंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, साइडवेज, जो भी ट्रेंड, जितना भी ये आपको रिट्रेसमेंट जो भी डिस्कशन हुआ है उसका समरी और कैसे ट्रेड लेना है यहाँ पे इंट्राडे में या फिर स्विंग में, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है ये कोर्स को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। आगे जो है हम लोग जो भी आएगा वो प्लेलिस्ट उसका बन जाएगा, उसके साथ जो है आप लोगों को यहाँ पे वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी देखिए इस ठीक है, आज के लिए इतना रहने देंगे दोस्तों। आगे हम लोग अगले वीडियो में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों ये ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यदि आप चाहते हैं सीखना लाइव मार्केट में तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।